सिग्निफिकेंट फिगर के सारे रूल्स को रिवाइज करेंगे, स्टार्टिंग विद सम बेसिक रूल्स लाइक ऑल नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती है, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, जैसे एग्जांपल देखना, इनके बीच में एक जीरो है, नॉन जीरो के बीच में जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट बन जाता है। तो इस एग्जांपल में ये चार टर्म्स आपकी सिग्निफिकेंट हो जाती है, ये जीरोज नहीं, ये चार टर्म्स आपकी सिग्निफिकेंट हो जाती है। कुछ और रूल्स हैं, जैसे कि 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है जिसमें डेसिमल है, देन 0 टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट। ये नॉन सिग्निफिकेंट वाले रूल्स है, ध्यान देना। एग्जांपल पे ये 531 तो नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है, बट जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। उसी तरह से कोई विदाउट डेसिमल नंबर है, एग्जांपल ये है, तो आपके जीरोस टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट वाले रूल हैं ये दोनों, है ना। तो एग्जांपल ये 4000 में ये 3 जीरो आपके नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और सिर्फ यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर, और 4300 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। उसी तरह से आपका विद डेसिमल कोई नंबर है, देन जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ध्यान देना यार, ये जीरोस तो आपके नॉन सिग्निफिकेंट थे, बट 9520 एक और लगा दिया आपने, मतलब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। एक और एग्जांपल देखना, 3.00 तो डेसिमल वाला नंबर है और जीरो आपने राइट में लगाए हैं, अगर तो राइट में जीरो लगाना मतलब उतना प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आपने यूज भी किया होगा। तो ये 3 के अलावा ये 3 जीरो भी प्रिसिशन में आते हैं, मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इस तरह से रूल्स पड़ जाते हैं। 6th एंड 7th रूल आर वेरी ऑब्वियस, पावर ऑफ 10 को काउंट नहीं करते हैं तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एंड यूनिट्स के साथ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वेरी नहीं करता है। तो एग्जांपल देखना, इन तीनों टर्म्स की मेजर्ड वैल्यू सेम है, लेकिन इन तीनों में ही एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, दैट इज 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, इसी में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है स्टूडेंट्स को, और ये जेईई मेन एडवांस में बड़े काम में आते हैं। जेईई मेन एडवांस में जब भी आप आंसर करते हैं, स्पेशली इन एडवांस, सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रख के आंसर करना होता है। तो ध्यान देना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल क्या है, डेसिमल प्लेसेस का। एडिशन या सब्ट्रैक्शन जब भी आप करते हो, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज लीस्ट प्रिसाइज टर्म्स आपको लेना होता है। एग्जांपल देखना, ये 3 टर्म को अपन ऐड करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ये आती है, लेकिन हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद यहाँ पे एक ही प्लेस तक मुझे आंसर करना है, क्योंकि 2 और 3 लीस्ट प्रिसाइज नहीं है। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 33.3 में है, तो एक डेसिमल प्लेस में इसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगा, 36.7 आंसर में कर दूंगा। उसी तरह से इन 3 को अगर मैं ऐड करता हूं, एग्जैक्ट आंसर ये आता है, लेकिन डेसिमल के बाद 4, 3 या 2 कहां पे राउंड ऑफ करना है मेरे को, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक, यानी कि 3.47 मैं फाइनल आंसर लिखूंगा। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है, एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है, मतलब लीस्ट प्रिसाइज टर्म जो भी आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है। एग्जांपल देखना, इन 2 टर्म्स में आपका ये लीस्ट प्रिसाइज है, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैं फाइनल आंसर जो एग्जैक्ट वैल्यू ये है, ये नहीं लिख सकता। मुझे पता है कि यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक का प्रिसिशन है, तो मैं 33 आंसर करूंगा इसका, क्योंकि 0.67 को राउंड ऑफ कर दिया, 33 हो जाता है। फिर आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हो, तो इन दोनों में आपका कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो मैं ऐसा आंसर नहीं छोड़ सकता हूं। मुझे यहाँ पे 3 लीस्ट प्रिसाइज टर्म जो है उसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको राउंड ऑफ करके 0.707 आंसर लिखना पड़ेगा। दीज आर द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कैलकुलेशंस के रूल है। अब राउंडिंग ऑफ के भी रूल जल्दी से देख लेते हैं, बड़े सिंपल है। लेस देन 5 है तो रिमेन सेम, है ना, 5.34 को 5.3 लिख दोगे, 4.92 को 4.9 लिख दोगे। 5 से बड़ा है तो भी इंक्रीज बाय 1 करना, आपको बताइए कि जैसे 6 को ड्रॉप करोगे तो 12.3 हो जाएगा, 9 को ड्रॉप करोगे तो 3.3 हो जाएगा। ये बेसिक राउंडिंग ऑफ के रूल सभी को आते हैं, बट यहाँ पे ध्यान देना, 5 फॉलोड बाय एनीथिंग अदर देन 0, 51 को राउंड ऑफ करना है तो मैं 3.3 कर दूंगा, 53 को राउंड ऑफ करना है तो 13.4 कर दूंगा। बट ये 2 रूल बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि इवन नंबर को फेवर करते हैं। ध्यान देना, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय जीरोस, है ना, तो ये 3.250 है, तो 5 फॉलोड बाय 0 वाले एग्जांपल ले रहे हैं अपन। तो इसमें अगर 2 आ गया तो इसको 3.2 ही रहने देंगे, इसमें 13.450 हटाना है तो 13.4 ही रहने देंगे। ऑन दी अदर हैंड, इफ नंबर इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय एनीथिंग अदर देन 0, है ना, और वो ऑड नंबर है, जैसे कि एग्जांपल देखना 42.350, तो 50 में ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे ऑड नंबर है तो मैं इंक्रीज बाय 1 करूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये रूल क्या है, इवन को सेटिस्फाई करते हैं, इवन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। तो 42.4 आंसर होगा इसका। एंड लास्ट वाले का आप लोग बताना, 0.750 में 50 को अपने को हटाना है, ड्रॉप करना है, तो 50 में जैसे हटा दूंगा, मुझे यहाँ पे ऑड नंबर दिख रहा है, उसको इंक्रीज बाय 1, यानी कि 0.8 आंसर होगा। तो ये सारे रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स के।